वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्विस्ट की जो कहानी को हिला कर रख देगा। तुम से तुम तक में जालंधर वापस आ चुका है, लेकिन इस बार उसकी वापसी सिर्फ एक एंट्री नहीं, एक खामोश तूफान है। पहले जब उसका सामना आर्य से हुआ था, तब सबको लगा था कि कहानी खत्म हो गई। आर्य ने यूज हराया, यूज नीचा दिखाया और जालंधर को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। बाहर से वो हार गया था, लेकिन अंदर से उसने एक आग संभाल कर राखी। वही आग अब बदले की शक्ल लेकर लौट रही है। जालंधर के लिए सबसे बड़ा दर्द हार नहीं था, बल्कि अपमान था। उसने सब कुछ खो दिया था, इज्जत, ताकत और लोगों का भरोसा। और जब इंसान के पास खून को कुछ नहीं बचता, तब वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस बार जालंधर गस में नहीं है, इस बार वो शांत है। और उसकी ये शांति हाई सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब दुश्मन चिल्लाता है तो हमें पता होता है कि वो सामने है, लेकिन जब दुश्मन चुप हो जाए तब समझ लो वो प्लान बना रहा है। आर्य को लग रहा है कि सब ठीक हो चुका है। उससे लगता है कि जालंधर की कहानी खत्म हो गई, लेकिन जालंधर दूर रहकर सब देख रहा था। हर छोटी बात, हर रिश्ता, हर कमजोरी को समझ रहा था। उसने समझा कि सीधा हमला करना बेकार होगा। आर्य मजबूत है, हिम्मत वाला है और सच के साथ खड़ा रहने वाला इंसान है। अगर सामने से वॉक किया तो शायद फिर से हार हो सकती है। इसलिए जालंधर ने फैसला किया कि इस बार वो दिमाग से खेलेगा, दिल से नहीं। जालंधर के मन में सिर्फ एक हाई बात चल रही है, इस बार दर्द होगा और गहरा होगा। वो चाहता है कि आर्य सिर्फ हारे नहीं, बल्कि टूट जाए। उसका प्लान सिंपल नहीं है, लेकिन सीधा है। वो आर्य को उस जगह चोट पहुंचाना चाहता है जहां से वो सबसे ज्यादा कमजोर हो सकता है। जहां से आर्य की सारी ताकत आती है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। और जालंधर ने इस कमजोरी को पहचान लिया है। फ्लैट सवाल ये है कि वो कमजोरी क्या है। आर्य का दिल, और इस दिल में सबसे खास जगह रखती है अनु। जालंधर समझ चुका है कि अगर उससे आर्य को सच में तोड़ना है तो यूज आर्य पर सीधा हमला नहीं करना चाहिए। यूज उसके करीब जाकर उसका सब कुछ हिलाना होगा। अनु सिर्फ आर्य की जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत का सहारा है। जब भी आर्य मुश्किल में होता है, अनु उसके साथ खड़ी होती है। उनका रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, भरोसे का है। और जालंधर जानता है कि भरोसा टूट जाए तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। इसलिए अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। जालंधर ने अनु को अपना नया निशाना बना लिया है, लेकिन वो यूं सीधा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं, ये कोई जल्दी का प्लान नहीं है, ये धीरे धीरे चलने वाला खेल है। सबसे पहले वो अनु के आसपास शक का माहौल बनाएगा। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतफहमियां और धीरे धीरे भरोसा कमजोर करने की कोशिश। वो चाहता है कि आर्य और अनु के बीच दूरी आए, क्योंकि दूरी हाई सबसे बड़ा जहर होती है। अनु को शायद पहले समझ ना आए कि ये सब हो क्या रहा है। यूस लगेगा कि जिंदगी में अचानक परेशानियां बढ़ गई हैं। शायद कोई यूस डराने की कोशिश करे, शायद कोई ऐसा राज सामने आए जो उसने कभी सोचा भी ना हो। और आर्य को लगेगा कि वो सब ठीक कर लेगा, जैसे हर बार करता है। लेकिन इस बार दुश्मन सामने नहीं है, इस बार दुश्मन साए की तरह है। जालंधर चाहता है कि आर्य अपनी आंखों के सामने सब कुछ बिखरा हुए देखे, लेकिन कुछ कर ना पाए। वो चाहता है कि आर्य को महसूस हो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत हाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। और जब एक इंसान अपने प्यार को बेचैन में कमजोर पड़ जाए, तब उसका हौसला टूटने लगता है। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है। एक ऐसा खेल जहां तीर सीधा दिल पर लगेगा। फ्लैट देखना यह है कि क्या आर्य वक्त पर समझ पाएगा कि उसके खिलाफ क्या साजिश चल रही है, या फिर जालंधर अपने प्लान में कामयाब होकर आर्य को इस दर्द से गुजारेगा जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। कहानी अब और गहरी होने वाली है, क्योंकि असली युद्ध तलवार से नहीं, जज्बात से लड़ी जाने वाली है। वेलकम टू माई रिव्यू चैनल। फ्लैट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हिस्से की जहां जालंधर का असली प्लान सामने आता है, जिसे हम सेक्शन 3 के नाम से देख रहे हैं, जालंधर्स डेंजरस प्लान रिवील्ड। ये वो मोड़ है जहां कहानी का सस्पेंस सबसे ज्यादा गहरा हो जाता है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि जालंधर वापस आया है और उसने अनु को आर्य के सबसे बड़े कमजोरी के रूप में पहचान लिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम समझें कि जालंधर का प्लान कितना खतरनाक और सोची समझी है। जालंधर का प्लान सीधा हमला करने वाला नहीं है। उसका मकसद आर्य को सीधा चोट देना नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में ऐसी हालत पैदा करना है जहां आर्य अपने प्यार और भरोसे के बीच फंस जाए।
उसने सोचा है कि अगर अनु के आसपास टेंशन और खतरा बनाया गया तो आर्य खुद हाई इमोशनल तौर पर कमजोर हो जाएगा। ये कोई जल्दी का प्लान नहीं है, बल्कि धीरे धीरे चलने वाला खेल है। हर छोटी बात, हर गलतफहमी और हर फेयर को यूज अपने फेवर में करना है। सबसे पहले जालंधर ने अनु के आसपास एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाया। उसने छोटी छोटी बातें मैनिपुलेट करनी शुरू की, लोगों के रिएक्शन, कुछ एक्सीडेंटल लगने वाली सिचुएशंस और ऐसी घटनाएं जिससे अनु को लगे कि कुछ गलत हो रहा है। अनु पहले कंफ्यूज होती है, फिर धीरे धीरे परेशान होने लगती है। ये प्लान इतना मास्टरफुल है कि आर्य को भी पहले समझ नहीं आता कि असली दुश्मन कहाँ है। आर्य बस ये देख रहा है कि अनु परेशान है और यूज अपने इमोशंस के साथ डील करना मुश्किल हो रहा है। जालंधर का असली मकसद सिर्फ अनु को दर्द देना नहीं है, वो चाहता है कि आर्य अपने प्यार के लिए हेल्पलेस फील करे। आर्य का स्ट्रॉन्ग इमेज, उसकी हिम्मत और उसकी लॉजिकल सोच इस बार उसके काम नहीं आएगी, क्योंकि ये वो दिमाग और जज्बात का है। हर बार जब आर्य अनु को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, जालंधर के प्लान के छोटे थ्रेड्स यूज कंफ्यूज करेंगे और ये कंफ्यूजन हाई उसके दिमाग में डाउट डालेगा। जालंधर खुद इस प्लान का हिस्सा नहीं दिखता, वो हमेशा शैडोज में रहता है, कभी सामने नहीं आता। ये उसका स्ट्रैटेजी है, जब दुश्मन नजर ना आए तो इंसान सबसे ज्यादा इनसिक्योर फील करता है। हर स्टेप पर, हर इंसिडेंट के पीछे उसकी प्लानिंग छुपी होती है। और अनु, जो आर्य के लिए सब कुछ है, स्लोली, अननोइंगली डेंजर में घुस जाती है। इस हिस्से का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जालंधर का प्लान सिर्फ फिजिकल थ्रेट नहीं, बल्कि इमोशनल और मेंटल प्रेशर है। आर्य को लगता है कि वो सब कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हर बार छोटी छोटी सिचुएशंस उसके खिलाफ काम करती हैं। जालंधर का ये साइकोलॉजिकल वो उसके दिमाग और जज्बात दोनों को टेस्ट करता है। और फिर सस्पेंस का मोमेंट आता है। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां अनु डायरेक्टली डेंजर में नहीं दिख रही, लेकिन आर्य को लगता है कि वो खतरे में है। आर्य पैनिक होता है, डिसीजंस गलत लेने लगता है और जालंधर के हर छोटे मूव का इफेक्ट दिखने लगता है। ये एक ऐसी फीलिंग क्रिएट करता है कि आर्य हर पल टेंस रहे, हर डिसीजन उसके लिए इमोशनल टेस्ट बन जाए। नरेशन के थ्रू व्यूअर को ये महसूस कराया जाता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। जालंधर ने पहला मूव किया है और अब ये गेम और गहरा होने वाला है। आर्य के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है और अनु की सेफ्टी को हर पल चैलेंज दिया जा रहा है। कहानी का सस्पेंस इस हिस्से में पीक पर है और व्यूअर को ये लगता है कि आगे क्या होगा, ये समझाना मुश्किल है। जालंधर का फाइनल लाइन कहते हुए, ए फ्लैट दर्द होगा लेकिन वार सीधा दिल पर होगा, व्यूअर को एक साइकोलॉजिकल थ्रिल दे रहा है। इस लाइन से ये क्लियर होता है कि ये सिर्फ दर्द और स्ट्रगल की कहानी नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिवेंज स्टोरी है। आर्य के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है और अनु को टारगेट करके जालंधर अपना मकसद अचीव करना चाहता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि आर्य और अनु की जिंदगी में ये टेंशन कैसे बढ़ता है और क्या आर्य समझ पाता है जालंधर के असली प्लान को, या फिर जालंधर अपने रिवेंज में कामयाब हो जाता है। कहानी का सस्पेंस यहाँ से और गहरा हो जाता है और व्यूअर को लगता है कि हर पल कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ए फ्लैट हम आते हैं सेक्शन 4 पर, जिसका नाम है तारांकन, राइजिंग टेंशन और क्लिफ हैंगर। ये वो हिस्सा है जहाँ जालंधर का प्लान पूरी तरह से अनफोल्ड होता है और कहानी अपने पीक सस्पेंस पर पहुंचती है। पहले के सेक्शंस में हमने देखा कि जालंधर वापस आया, अनु को अपना निशाना बनाया और आर्य को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लाने की सोची समझी स्ट्रैटेजी तैयार की। ए फ्लैट वक्त है कि हम देखें कि कैसे ये टेंशन बढ़ता है और कहानी व्यूअर के लिए और थ्रिलिंग हो जाती है। जालंधर के हर छोटे स्टेप का इफेक्ट दिखना शुरू होता है। अनु को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है और उसकी छोटी छोटी डिसीजंस आर्य के लिए मुश्किल बन जाती हैं। आर्य को भी समझ आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो नहीं समझ पाता कि असली दुश्मन कहाँ है। हर पल सस्पेंस बढ़ रहा है और व्यूअर को ये महसूस होता है कि कहानी अब कंट्रोल से बाहर जा रही है। अनु पहले छोटी छोटी सिचुएशंस को इग्नोर करती है, लेकिन धीरे धीरे वो परेशान होने लगती है। लोगों की बातें, छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ऐसे इंसिडेंट्स जहां उससे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, ये सब उसके दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं। आर्य को हर पल लगता है कि वो उससे प्रोटेक्ट करे, लेकिन हर अटेम्प्ट फेल होता है। जालंधर का प्लान परफेक्ट है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है और मैनिपुलेट कर रहा है, डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा। एक और सस्पेंसफुल ट्विस्ट ये आता है कि आर्य और अनु के बीच भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ग्रो करने लगती है। अनु को लगता है कि आर्य समझ नहीं रहा और आर्य को लगता है कि अनु उसकी बात नहीं सुन रही।
ये इमोशनल डिस्टेंस जालंधर के फेवर में काम करता है। व्यूअर को ये लगता है कि कहानी का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पीक पर है और हर पल कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। जालंधर का शैडो एक्शन और भी इंटेंस हो जाता है। वो हर मूव को केयरफुली प्लान करता है, छोटे क्यूज, छोटी हिंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स क्रिएट करता है जो आर्या और अनु दोनों को कंफ्यूज करते हैं। ये सस्पेंस ग्रेजुअली बिल्ड होता है और व्यूअर को लगता है कि हर मोमेंट क्रिटिकल है। हर डिसीजन आर्या के लिए चैलेंज बन जाता है और अनु के लिए सेफ्टी का थ्रेट कांस्टेंट हो जाता है। और फिर क्लिफहैंगर का मोमेंट आता है। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां अनु डायरेक्टली डेंजर में दिख रही है, लेकिन आर्य समझ नहीं पा रहा कि असली मास्टरमाइंड कौन है। व्यूअर का टेंशन पीक पर है क्योंकि उन्हें भी लगता है कि हर पल कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। नरेशन के थ्रू सस्पेंस और गहरा होता है। ये सिर्फ शुरुआत है, असली दर्द अब आने वाला है। तारांकन जालंधर का फाइनल चिलिंग लाइन सुनाई देता है, ए फ्लैट दर्द होगा लेकिन वार सीधा दिल पर होगा। ये लाइन व्यूअर के इमोशंस को इंस्टेंटली हुक करती है। कहानी का साइकोलॉजिकल वो पीक पर है और व्यूअर को लगता है कि आर्य के लिए हर पल स्ट्रगल और टेंशन का मोमेंट है। अनु की सेफ्टी, आर्य का इमोशनल स्टेबिलिटी और जालंधर की कैलकुलेशन सब एक साथ हाई स्टेक्स पर चल रहे हैं। क्लिफहैंगर के लास्ट मोमेंट पर अनु एक सिचुएशन में फंस जाती है जहां डेंजर अपैरेंट है, आर्य हेल्पलेस दिख रहा है और जालंधर शैडोज में ऑब्जर्व कर रहा है। नरेशन सस्पेंस बनाए रखती है, क्या आर्य समझ पाएगा जालंधर का असली प्लान या फिर इस बार सब कुछ खो देगा। ये व्यूअर को नेक्स्ट एपिसोड या वीडियो के लिए ईगर कर देता है और कहानी की टेंशन और एक्साइटमेंट मैक्सिमम पर पहुंच जाती है। इस सेक्शन में कहानी का इमोशनल और साइकोलॉजिकल पीक दिखाया गया है। आर्य और अनु के बीच ट्रस्ट और लव का टेस्ट, जालंधर की कैलकुलेटेड रिवेंज और सस्पेंसफुल एनवायरनमेंट सब मिलकर व्यूअर के लिए एक ग्रिपिंग थ्रिल क्रिएट करते हैं। कहानी का ये क्लाइमैक्स व्यूअर को एज ऑफ द सीट पर रखने के लिए परफेक्ट है और नेक्स्ट पार्ट के लिए एंटिसिपेशन बनाता है। ए फ्लैट हम आते हैं सेक्शन 5 पर, जिसका फोकस है तारांकन, द इमोशनल फॉलआउट और आर्यस रियलाइजेशन। ये वो पार्ट है जहां जालंधर का प्लान अपना पूरा इफेक्ट दिखता है और कहानी में इमोशनल इंटेंसिटी और सस्पेंस दोनों पीक पर होते हैं। पहले के सेक्शंस में हमने देखा कि जालंधर ने अनु को टारगेट करना शुरू कर दिया, आर्य इमोशनली स्ट्रेस्ड है और साइकोलॉजिकल टेंशन हर पल बढ़ रही है। ए फ्लैट वक्त है कि हम देखें कैसे आर्य को समझ आता है कि असली मास्टरमाइंड कौन है और उसके अंदर कैसे एक नई स्ट्रैटेजी जगती है। जालंधर के हर मूव का इफेक्ट अब विजिबली आर्य और अनु दोनों पर पड़ रहा है। अनु को लगता है कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो रहा है और आर्य को भी हर छोटी बात कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट करती है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है जब आर्य को छोटे छोटे क्यूज समझ आने लगते हैं। वो नोटिस करता है कि हर इंसिडेंट, हर मिसअंडरस्टैंडिंग रैंडमली नहीं हो रही, ये किसी कैलकुलेटेड मास्टरमाइंड का काम है। उसका मन शुरू होता है ऑब्जर्व करने और ट्रैक करने के लिए। ये रियलाइजेशन आर्य के लिए एक इमोशनल शॉक होती है। उससे समझ आता है कि अनु के आसपास का टेंशन और फियर जालंधर की प्लानिंग का पार्ट है। आर्य के अंदर एंगर और डिटर्मिनेशन एक साथ जागते हैं। पहले तो वो हेल्पलेस फील करता था, लेकिन अब वो मेंटली प्रिपेयर होने लगता है। ये पार्ट स्टोरी का इमोशनल पीक है, जहां व्यूअर को लगता है कि आर्य अब एक्टिवली फाइट करने के लिए रेडी है, सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक लेवल पर भी। अनु का रिएक्शन भी क्रिटिकल है। यूज पहले लगता था कि आर्य समझ नहीं रहा और वो इमोशनली वीक हो रही थी, लेकिन जब आर्य अपनी क्लैरिटी और डिटर्मिनेशन दिखता है, अनु को हिम्मत मिलती है। दोनों का बॉन्ड फिर से स्ट्रेंथन होने लगता है, लेकिन ये मोमेंट टेंशन के साथ है क्योंकि जालंधर अभी भी शैडो में है, हर मूव ऑब्जर्व कर रहा है और अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है। इस सेक्शन में सस्पेंस और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों एक साथ बढ़ रही हैं। व्यूअर को लगता है कि आर्य ने पहला स्टेप समझ लिया है, लेकिन अभी असली चैलेंज शुरू होता है। नरेशन के थ्रू व्यूअर को ये महसूस होता है कि अब कहानी का रियल गेम स्टार्ट हो रहा है। ए फ्लैट आर्य समझ चुका है, लेकिन क्या वो जालंधर का अगला स्टेप रोक पाएगा या सिर्फ रिएक्शन हाई कर पाएगा? ये क्वेश्चन स्टोरी के सस्पेंस को और गहरा कर देता है। एक और इमोशनल लेयर ये ऐड होती है कि आर्य रियलाइज करता है कि अनु की सेफ्टी और खुशी के लिए उससे अपनी स्ट्रैटेजी और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए सिर्फ इमोशंस पर एक्ट करना काफ़ी नहीं है। ये इनसाइट व्यूअर के लिए भी एक थ्रिलिंग मोमेंट है, क्योंकि आर्य का ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट करता है। क्लिफहैंगर के एंड में नरेशन सस्पेंस को मेंटेन करती है, जालंधर अपना अगला मूव करने वाला है
आर्य तैयार है, लेकिन क्या ये काफी होगा? या फिर जालंधर का प्लान फिर से सब कुछ बदल देगा? इस लाइन के साथ स्टोरी इमोशनली और साइकोलॉजिकली इंटेंस होकर नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी हो जाती है। सेक्शन 5 में कहानी का इमोशनल फॉलआउट और आर्य का रियलाइजेशन दोनों शो किए गए हैं। व्यूअर देखते हैं कि कैसे इमोशनल टेंशन और साइकोलॉजिकल वॉर दोनों कैरेक्टर्स को पुश करते हैं और सस्पेंस मेंटेन करते हैं। यही पार्ट स्टोरी को नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी करता है, जहां क्लाइमैक्स और फाइनल कॉन्फ्रंटेशंस होने वाले हैं। ए फ्लैट हम आते हैं सेक्शन 6 पर, जिसका नाम है तारांकन, द काउंटडाउन टू कॉन्फ्रंटेशन और अल्टीमेट सस्पेंस। ये वो हिस्सा है जहां कहानी अपने क्लाइमैक्स के बिल्कुल करीब पहुंचती है और जालंधर का प्लान पूरी तरह से व्यूअर के सामने सस्पेंस के साथ अनफोल्ड होता है। पहले के सेक्शंस में हमने देखा कि जालंधर ने अनु को टारगेट किया, आर्य इमोशनली स्ट्रेस्ड है और साइकोलॉजिकल टेंशन पीक पर है। ए फ्लैट सेक्शन 6 में हम देखते हैं कि कैसे सब कुछ फाइनल शोडाउन की तरफ बढ़ रहा है और सस्पेंस और थ्रिलिंग बन जाता है। जालंधर का अगला स्टेप और भी कैलकुलेटेड होता है। वो अनु के आसपास डेंजर को इंटेंसिफाई करता है और आर्य को छोटे छोटे हिंट्स और इंसिडेंट्स के जरिए कंफ्यूज करता है। हर चीज केयरफुली प्लान्ड होती है। आर्य पहले पैनिक में था, फिर समाजन लगता है और अब वो ऑब्जर्व और स्ट्रैटेजाइज कर रहा है। ये मोमेंट स्टोरी का सस्पेंस और अर्जेंसी दोनों बढ़ा देता है। अनु अब भी अनअवेयर है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। उससे लगता है कि सिर्फ सर्कमस्टांसेस हाई खतर में हैं, लेकिन हर इंसिडेंट के पीछे जालंधर की कैलकुलेशन छुपी है। ये पार्ट व्यूअर के लिए और थ्रिलिंग है, क्योंकि उन्हें हर मोमेंट ये लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। हर छोटी सिचुएशन आर्य और अनु दोनों के लिए हाई स्टेक्स बन जाती है। आर्य अब मेंटली और इमोशनली दोनों रेडी है। उससे समझ आता है कि सिर्फ रिएक्ट करना काफ़ी नहीं होगा, उससे प्लान को एंटिसिपेट करना होगा और अगला मूव जालंधर के अगेंस्ट खुद इनिशिएट करना होगा। ये मोमेंट व्यूअर के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि पहली बार आर्य एक्टिवली अपना स्ट्रैटेजी दिखाता है और सस्पेंस बढ़ जाता है। जालंधर का प्रेजेंस ऐप भी शैडोज में है, लेकिन उसकी हर एक्शन की घंटी बजती है। हर मूव टेंस और कैलकुलेटेड है। व्यूअर देखते हैं कि कैसे दिमाग और इमोशंस के बीच का वॉर इंटेंस हो रहा है। कहानी के स्टेज पर सस्पेंस और इमोशनल टेंशन दोनों पीक पर हैं और नेक्स्ट मोमेंट हर चीज चेंज कर सकता है। सेक्शन 6 का हाईलाइट है क्लिफहैंगर के साथ सस्पेंस को और गहरा करना। नरेशन के थ्रू व्यूअर को ये फील होता है, ए फ्लैट फाइनल कॉन्फ्रंटेशन करने का वक्त आ गया है, लेकिन कौन पहला मूव करेगा, आर्य या जालंधर? ये लाइन स्टोरी के क्लाइमैक्स के लिए परफेक्ट बिल्डअप क्रिएट करती है। इस सेक्शन में कहानी के स्टेक्स मैक्सिमम होते हैं। अनु की सेफ्टी, आर्य का इमोशनल और स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स और जालंधर की कैलकुलेटेड रिवेंज प्लान सब एक साथ हाई टेंशन में चल रहे हैं। व्यूअर को ये फील होता है कि आज सब कुछ डिसाइड होने वाला है और सस्पेंस मेंटेन करते हुए नेक्स्ट पार्ट का एंटिसिपेशन बिल्ड होता है। ये सेक्शन स्टोरी के फाइनल एक्ट के लिए ग्राउंड वर्क बनाता है, जहां क्लाइमैक्स, कॉन्फ्रंटेशन और अल्टीमेट सस्पेंस व्यूअर के लिए तैयार होंगे। कहानी के हर कैरेक्टर के इमोशंस और साइकोलॉजी फुली एंगेज होते हैं और टेंशन हर सेकंड बढ़ रही है।